डियर स्टूडेंट, आज हम विल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। विल कंसेप्ट के बारे में जो भी आपका मीट है, जो भी आपकी परसेप्शन है, आज इस वीडियो के बाद कुछ भी नहीं रहने वाला है। हम विल कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगे, आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे? विल कंसेप्ट की वजह से एक तो आप फ्यूचर प्लान बना सकते हैं। फ्यूचर प्लान मतलब आप फ्यूचर में कोई भी बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, अगले साल में 12वीं करूंगा, कोई भी काम आप करेंगे तो उस केस में आप विल यूज करते हैं। कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, क्या क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विल कंसेप्ट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, आई, यू, वी और दे के बारे में, ठीक है। या तो मैं अपनी बात करूंगा, या आपकी बात होगी, या फिर हम बात करेंगे, हमारी बात होगी, या उनकी बात करेंगे जो लोग यहाँ नहीं है, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं, उन्हें बोलते हैं दे। उसके बाद अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो ही, सी, इट और किसी का नेम है, मैंने मान लिया राम है, तो इनकी बात करते हैं तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। और सभी के साथ हम विल का यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप कोई भी एक छोटा सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, आपने बोला कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आई विल आगे वो चीज लगानी है जो आपको बोलनी है। तुम इंग्लिश बोलोगे या आप इंग्लिश बोलोगे तो यू विल आगे स्पीक इंग्लिश। सिंपल ये चीज करनी है। कैसे करते हैं? आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आपको विल सबके साथ लगाना है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे आपने डूडज पढ़ा है, डिड पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंस होता है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ सभी के साथ आपको विल ऐड ऑन कर देना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल, इतना स्ट्रक्चर तो रहेगा। साथ में एक्शन क्या है? व्हाटएवर यू परफॉर्म इन होल डे, दैट इज एक्शन। पूरा दिन आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? एक्शन है। तो वही एक्शन आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे बोलना, खाना, पीना, सोना, धोना, सब कुछ, दैट इज एक्शन। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी काम आप कर रहे हैं, लास्ट में जो काम बचता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और ये फाउंडेशन क्लास है। अगर आपको फाउंडेशन आ गया कि विल से एक्चुअली बनता क्या है, आपकी स्पोकन इंग्लिश में यूज क्या है विल का, तो आप आराम से सेंटेंस भी बनाएंगे और उसकी आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। हमारा प्रैक्टिस वीडियो अलग से आएगा जिसमें हम कई सारे सेंटेंस बनाने वाले हैं। मोर देन 100 सेंटेंसेस उसमें बनाएंगे कि कैसे आप उसे बना के आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं कुछ एक्शंस। जैसे कि इंग्लिश बोलना, आप अगर डिसाइड करते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो उस चीज को आप कैसे बोलते हैं? क्योंकि अगर आप एक्साइटेड हैं और आप उसके लिए जो भी आपने कमिटमेंट कर दिया है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, तो फिर आप इंग्लिश बोलेंगे। तो इस बात को आप कैसे बोलेंगे कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, वो हम यहाँ पर करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? अपनी बात कर रहे हैं आप, मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? आई के बाद आपको पता है क्या लगेगा? विल लगेगा। तो आपने यहां पर विल लगाया, आई विल। उसके बाद आपको एक्शन लगाना है। एक्शन क्या है? बोलना। बोलने को बोलते हैं स्पीक। तो आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमें वही 6 वे बनाने हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। बेसिक वे हमारा 6 वे होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम 6 वे फॉलो करते हैं। पहला पॉजिटिव, सेकंड यू कैन ऑल्सो स्पीक, डोंट वरी, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन देन यू स्पीक। सेकंड निगेटिव, थर्ड interrogative, yes guys speak, interrogative positive,
पॉजिटिव होगा और फोर्थ आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। फिफ्थ अगर बात करते हैं तो रीजन पॉजिटिव। आप बोल सकते हैं जब मैं पूछता हूं आपसे, यू कैन ऑल्सो स्पीक, राइट। 6 क्या होगा? रीजन स्पीक, रीजन नेगेटिव। स्पीक लाउडली गाइस, डोंट बी हैप्पी। रीजन नेगेटिव। तो ये 6 टाइप के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट वाला बनाया है आई विल स्पीक इंग्लिश, राइट। क्या बनाया हमने? आई विल स्पीक इंग्लिश। स्पीक लाउडली, आई विल स्पीक इंग्लिश। अब हमें बनाना है नेगेटिव, मतलब पहला मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलूंगा, दूसरा बोलना है मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। तो विल के बाद आपको नोट ऐड करना है, जैसे कि आई विल, आगे नॉट स्पीक इंग्लिश। तो आपको सिंपल ये फॉलो करना है नेगेटिव कि मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। विल नॉट को अगर कॉन्टेक्ट करते हैं तो बनता है वॉन्ट। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। या फिर कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। क्लियर? मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। या फिर डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे? आई विल गो टू मार्केट। क्लियर? अब बात आती है इंटेरोगेटिव की, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट पर्सन से कि क्या आप इंग्लिश बोलोगे, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप मार्केट जाओगे, उस केस में हम कैसे डील करते हैं? आप जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, वोट नहीं लगाएंगे, आप विल से स्टार्ट करेंगे। क्या आप इंग्लिश बोलोगे, आपकी बात हुई है तो यू लगाएंगे यहाँ पर, विल यू। आगे जो भी एक्शन है, विल यू स्पीक इंग्लिश। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है। जब आपसे कोई भी पूछता है विल यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कैसे बोलेंगे? यस यस आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप नहीं बोलते तो क्या बोलेंगे? नो आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। तो आंसर जो है वो सेम ही रहेंगे इनके, लेकिन डिफरेंट नहीं। यस के साथ फर्स्ट वाला और नो के साथ सेकंड वाला आंसर आपको दे देना। अब आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? आप या तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो आप डायरेक्टली वॉन्ट लगा सकते हैं, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश, वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद बात आती है आपकी हमारे रीजन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि क्या आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, तो इसका ही आप आंसर सेम करेंगे, लेकिन अपोजिट फॉर्म में। या तो ये आंसर होगा या ये होगा। फर्स्ट वाला आंसर जो होगा वो होगा नो के साथ में, और सेकंड वाला होगा यस के साथ में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सोचो आप, वोंट यू स्पीक इंग्लिश पूछा गया आपसे कि क्या आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। अगर आप इंग्लिश बोलोगे इसके अपोजिट, तो आप क्या करोगे? नो आई विल स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे आप? पहले मना करेंगे, जैसे उसने पूछा वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन आप बोलेंगे नो आई विल स्पीक इंग्लिश। या फिर आप उसकी बात से अगर सहमत हैं, आप एग्री करते हैं कि आप नहीं बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यस आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है रीजन पॉजिटिव। रीजन पॉजिटिव में क्या होता है? आप रीजन बताएंगे आप इंग्लिश क्यों बोलोगे। वाई विल यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोलोगे? आप बता सकते हैं। वाई का आंसर आपको बिकॉज से देना है। बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, दैट्स वाई आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या आंसर देंगे? बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, दैट्स वाई आई विल स्पीक इंग्लिश। ये आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। दूसरा वही निगेटिव आता है, रीजन निगेटिव, तो विल की जगह विल नॉट आ जाएगा, और जिसे हम वॉन्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वॉन्ट लगा सकते हैं। वाई वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश। सो ये 6 वे आप यहाँ बना सकते हैं। ये हमारा पूरा फाउंडेशन है, जिससे फाउंडेशन से हम विल का यूज देखते हैं कि यूज कैसे करना है।
सेंटेंसेस कैसे करने हैं, एसएमपी कैसे करना है। एसएमपी इन द सेंस कि हम सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं अपनी परफेक्ट सिचुएशन पर, जो हमारी सिचुएशन परफेक्ट होती है, उसी के बाद हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, जैसे आपने भी मेथड देखा कि स्ट्रक्चर यूज होता है, सिंपल आपने सब्जेक्ट लगाया, विल लगाया और यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाई और देन आपने ऑब्जेक्ट लगाया। क्लियर? तो ये चीज़ें आपने ऐड ऑन करी। अभी सिर्फ इसके हेल्प से हम सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। अभी हमने सीखा कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली। और मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। कोई भी चीज़ जो आप करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं खेत में जाऊंगा तो आप बोल सकते हैं आई विल गो टू फील्ड, या आई विल गो टू फार्म। फार्म बोलते हैं खेत को। तो उस तरीके से आप जो भी आपको करना है उसी एक्शन के साथ आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल मीट टुमारो माई फ्रेंड। क्लियर? तो ऐसे आप कर सकते हैं। जो भी आपको बनाना है आप वो के साथ में सेंटेंस बना सकते हैं, और आप जितनी भी हमारी एक्शंस होते हैं लर्न के साथ आप बना सकते हैं, स्पीक के साथ ऑलरेडी आपने बना लिया है। अगर आप करते हैं प्ले, कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो ये 3 आपको होमवर्क में दी जाती हैं। आप इसके सेंटेंसेस बनाइएगा, और कुछ सेंटेंसेस आपको थंबनेल पर मिलेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि आपने वो सेंटेंसेस बनाए हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।